सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश सर क्लासेस। तो जैसा कि आज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सीबीसीएस सिस्टम के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एग्ज़ाम था। आई होप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर जो आया था वो बहुत ही ईजी आया था। कल मेरे चैनल पे एक वीडियो आया था जिसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन किया था। तो इस पेपर में 70 to 80% जो है वो वही सब क्वेश्चन आया हुआ है जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सजेशन में बताए थे। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा उन लोगों ने सारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा। तो आइए आज का पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन था डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। तो इसका आंसर होगा लास्ट। तो कंट्रोलिंग कैसा फंक्शन होता है? लास्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट। देन डैश इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। इनमें से कौन सा डायरेक्शन का एलिमेंट नहीं है? तो आंसर होगा डेलीगेशन। बाकी जो तीनों दिया हुआ है वो डायरेक्टिंग का एलिमेंट होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डेलीगेशन। थर्ड क्वेश्चन, विच फंक्शन बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा प्लानिंग, क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शन है, इसी पे सारा फंक्शन डिपेंडेंट रहता है। विच इज नॉट अ बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का कौन सा यहाँ पे बेसिस नहीं है? तो आंसर होगा स्पेशलाइजेशन। मैनेजमेंट इज, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। एफ डब्ल्यू टेलर इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा सी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेवेंथ क्वेश्चन है डैश इज अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट शुड बी डन। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डैश। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन था रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करता है, तो अगर अथॉरिटी फ्लो बोलता है तो क्या होता? टॉप टू बॉटम लेवल या अपवर्ड टू डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला था तो क्या होता है? डाउनवर्ड से अपवर्ड फ्लो करता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए, अपवर्ड। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज। तो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फिर है 11th नंबर क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी अकॉम्प्लिश्ड विद। तो क्या होगा? अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसके साथ देना चाहिए? अथॉरिटी के साथ देना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो हम रीड कर रहे हैं या जब आप लोग एग्जाम में देख रहे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन के बारे में हम वीडियो में डिस्कशन किए थे। तो नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज डैश। तो कोऑर्डिनेशन का आंसर होगा, उसको क्या बोला जाता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजिंग। 14th नंबर क्वेश्चन, मैनेजरियल ग्रिड मॉडल इज रिलेटेड विद। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, लीडरशिप। प्लानिंग शुड बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल। हेनरी फेओल हैड हेनरी फेओल लेड डाउन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ। तो ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट। किसका प्रिंसिपल दिए? वो 14 प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन किसका? मैनेजमेंट का। 18 नंबर, एल्टन मेयो इज रिलेटेड विद। तो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर ए। मैनेजमेंट हैज डैश लेवल्स। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका होगा 3 लेवल। कंट्रोलिंग इज नीडेड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल लेवल। तो ये था आप लोगों का 1 नंबर वाला 20 क्वेश्चन। उसके बाद है ग्रुप बी, जिसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन था। इन ब्लैक माउंटेन्स मॉडल टीम सिग्निफाइज। टीम मैनेजमेंट क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन नंबर सी, 9 और 9। उसके बाद है फीचर्स ऑफ फोरकास्टिंग इज और आर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। लीडर्स आर डैश एंड नॉट मेड। इसका ऑप्शन होगा नंबर ऑप्शन ए, बॉन्ड। कंट्रोल इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर होगा, रिजल्ट। इन विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप देर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका ऑप्शन भी होगा ए, ऑटोक्रेटिक। क्योंकि इसमें क्या होता है? अथॉरिटी रिटेन होता है, टॉप लेवल के पास ही सिर्फ रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, ऑटोक्रेटिक। 6 नंबर क्वेश्चन, द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी डेवलप्ड बाय अब्राहम मास्लो। तो यहाँ पे होगा फिजियोलॉजिकल नीड, ऑप्शन नंबर सी। डैश इज द टूल ऑफ कंट्रोल। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बजटरी कंट्रोल भी होगा और रेशियो एनालिसिस भी होगा। टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ फॉर्मुलेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीम नीड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटस। डैश मीन्स एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी ऑफ कमांड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। डैश इज नॉट कंसर्न विद स्टाफिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिसिटी। कंट्रोल सिस्टम हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डैश फॉर्मुलेटेड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉगलस मैकग्रेगर। डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयल्टी। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कन्वर्ट्स ड्रीम इनटू रियलिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिंग। फिर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, सेम स्टेटमेंट हम बताए थे वीडियो में कि टू मैनेज, टू फॉरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑपरेट, टू कमांड। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो पीटर ड्रकर, ऑप्शन नंबर सी। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रलाइजेशन। डैश इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इवेल्युएशन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दस करेक्टिव एक्शन फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोलिंग। The first step in controlling is option number B, determination of standard. The objective of management are? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, all of this. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, all of this. A person is working as production manager. तो कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है तो क्या होता है? मिडिल लेवल। तो आंसर होगा बी, मिडिल लेवल। वन हेड एंड वन प्लान इज रिलेटेड टू? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डैश स्ट्रक्चर इज सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल। डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल? तो आंसर नंबर यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोनी। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पोजिशन इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, स्टाफिंग। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर? तो ऑप्शन नंबर सी, पार्टली सेम एंड पार्टली डिफरेंट। और लास्ट क्वेश्चन का है, लास्ट क्वेश्चन था कि कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड्स आउट हाउ फार डैश डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल परफॉर्मेंस। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे हमारा वीडियो कुछ भी अगर आता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।